बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऑटोकैड की फाइल के अंदर आप पीडीएफ को किस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली चीज और आसान चीज ये है कि आप इंपोर्ट की कमांड यूज कर लें। ठीक है, इंपोर्ट की कमांड के थ्रू आप और भी डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पीडीएफ इंपोर्ट, ये भी एक शॉर्ट कमांड है, इसके थ्रू भी आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड ये है कि इंसर्ट के अंदर आप जाएं और यहाँ से आप पीडीएफ इंपोर्ट के ऊपर जाएं और यहाँ से आप पीडीएफ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर हम आ गए सिलेक्ट पीडीएफ फाइल के डायलॉग बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस लोकेशन पर आपकी फाइल पड़ी है उसको आप चूज कर लें। जैसे यहाँ पर ये फाइल पड़ी है पीडीएफ की, इसको मैं क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट पीडीएफ की ऑप्शन के अंदर मैं आ गया हूँ। अब सबसे पहले देखें टॉप पर आपके पास फाइल का नाम आ रहा है, इसे हटकर बहुत ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको पेज साइज नजर आ रहा है, पीडीएफ स्केल क्या है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट ऑन स्क्रीन, वो अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं पीडीएफ डेटा से रिलेटेड। यहाँ पर इंपोर्ट पीडीएफ की जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर इंपोर्ट ऑप्शन जो आपको नजर आ रही है, इसमें आप एज अ ब्लॉग भी यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ लेयर की भी ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो एक लेयर के अंदर ही इस सारी फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यूज पीडीएफ लेयर, यानी कि जो जैसी लेयर्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इंसर्ट हो। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि पीडीएफ लोड हो रही है और यहाँ पर पीडीएफ आ गई आपके सामने। यहाँ पर आप देखें तो सारी टेक्स्ट की लेयर, सेक्शन की, प्लान की, ये सारी आपको अलग अलग से यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इन्हीं के अंदर ये देख सकते हैं कि फाइल आपकी इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पी की शॉर्ट कमांड, इसमें आप देख सकते हैं कि मेक श्योर कि पीडीएफ ही सिलेक्टेड हो और आप यहाँ से फाइल को उसी मेथड के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पीडीएफ की फाइल को हम किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, यानी कि एज एक्सटर्नल रेफरेंस ऑटोकैड की फाइल के अंदर पीडीएफ अटैच की शॉर्ट कमांड आप यूज करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही फाइल है, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पर अटैच पीडीएफ अंडरले की ऑप्शन ओपन हो गई आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ से एक से ज्यादा पेज होंगे तो वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन और स्केल की ऑप्शन आपके सामने, अगर इनको आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप ओके कर लें। सिंपल फाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है, ये बिल्कुल अटैच है आपकी ड्राइंग फाइल के साथ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिंपल आप एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अगर डी अटैच करना चाहें तो यहाँ पर आप डी अटैच भी कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि इंसर्ट के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर रेफरेंसेस के साथ यहाँ पर जो बना हुआ है एरो लॉन्चर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पर बेसिकली अटैच है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो आप इसको डी अटैच करना चाहें तो डी अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करें और दोबारा से अगर आप अटैच करना चाहें तो यहाँ पर अटैच पीडीएफ की ऑप्शन अवेलेबल है और आप दोबारा से भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड था जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।